बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू वीडियो। और जी आज की जो वीडियो है वो रिव्यू है हेलो हेयर के हर्बल शैम्पू का। तो हेलो हेयर का जो हर्बल शैम्पू है वो बेसिकली गोल्डन पर्ल मैन्युफैक्चर करता है इसको। और मैं जैसे कि अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि गोल्डन पर्ल मुझे पर्सनली कंपनी जो है इसकी कॉस्मेटिक्स बहुत पसंद हैं, सिवाय इनकी एक फार्मूला क्रीम के जिसकी वजह से ये नोटोरियस हैं, यानी इनकी जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उसको भी लोग फिर ख़रीदना पसंद नहीं करते। तो ये कंपनी को थोड़ा सा मेरा ख़्याल है कि इस चीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए हर कंपनी को ही कि किस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ओवरऑल इमेज को डिस्ट्रॉय कर रही हैं और फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है इनको स्टॉप कर देनी चाहिए, क्योंकि इनकी क्वालिटी जो इनके बाकी कॉस्मेटिक्स हैं उनकी बहुत अच्छी है। और जितने भी इनके प्रोडक्ट्स मैंने तो अभी तक यूज़ किए हैं वो स्किन के लिए बहुत माइल्ड हैं, कोई हार्श नहीं केमिकल्स उसके अंदर यूज़ किए गए, और जो एक नॉर्मल या सेंसिटिव स्किन होती है उसके लिए इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं और बहुत माइल्ड हैं। और दूसरा ये कि ये पाकिस्तानी कंपनी है तो हमें पाकिस्तानी इसको प्रमोट करना चाहिए अपने लोकल बिजनेसेस को, ताकि पाकिस्तान में लोकल बिज़नेस ग्रो करे बहुत तेज़ी के साथ और जो महंगाई है उसका तूफ़ान थोड़ा सा कंट्रोल में आए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जो बाय करते जाएंगे तो उतनी ही महंगाई जो है वो तेज़ी से बढ़ती जाएगी। तो मुझे पर्सनली ये वाला शैम्पू जो है इसलिए पसंद आया है कि एक तो ये हर्बल है, दूसरा ये बहुत इकोनॉमिकल है, और जैसे कि ये कहते हैं कि रिपेयर करता है हेयर को फ्रॉम रूट टू टिप, और इसमें आंवला, रीठा और सीकाकाई है। और हमारी नानियाँ दादियाँ जो हैं वो बहुत सदियों से इन तीनों अज्जा का इस्तेमाल करती आ रही हैं, क्योंकि ये हर्बल चीज़ें हैं तो इनसे बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो हमारी फैमिलीज़ में तो बहुत ज़्यादा इस कॉम्बिनेशन को प्रमोट किया जाता है जिसमें आंवला, रीठा और सीकाकाई है। इसके डिफरेंट कूट के इन तीनों इंग्रेडिएंट्स के पाउडर भी बनाए जाते थे। इसके अलावा इसको तेल में मिक्स करके इसके तेल भी बनाए जाते थे, और मेहंदी वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। मिक्स करने के बाद बालों में एप्लीकेशन होती थी। तो अब भी खैर ये कहते हैं कि जी हम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को इस शैम्पू के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्यूरीफाई एंड नरिश करता है ये स्कैल्प को। तो कंपनीज़ जो हैं एक्सट्रैक्ट्स यूज़ करती हैं, बेसिकली डायरेक्ट जो चीज़ है वो यूज़ नहीं की जाती, उसका एक्सट्रैक्ट लिया जाता है और उसको फिर केमिकल के अंदर ऐड ऑन करके तो उसकी साथ फार्मूला जो है लैब में तैयार किया जाता है, जिसके साथ हमारी जो स्कैल्प है वो बेहतर हो जाती है। अच्छा, और ये क्या कहते हैं जी, नेचर्स फिक्स इन एवरी वॉश। नेचर्स फिक्स इन एवरी वॉश का मतलब ये है कि क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं तो आपकी स्कैल्प की नरिशमेंट होती है, आपके हेयर हेल्दी होते हैं, आपके रूट को रिपेयर करता है और आपके हेयर को थिकर करता है, मतलब आपका जो वॉल्यूम है वो इन्हेंस करता है। तो ये तो हम सबको ही पता है कि जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी वजह से हमारे बालों की या हमारी स्किन की या हमारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ जो है वो बेहतर होती है। तो मैं तो ख़ैर ये वाला जो शैम्पू लेके आई हूँ तो इसकी वजह से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स इसके हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इसके अंदर, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है बालों में। और ये मार्केटिंग टेक्निक भी खैर अच्छी इन्होंने यूज़ की है। किंज़ा हाशमी जो है इस ऐड में इन्होंने लिए हैं, सॉरी आई कैन नॉट हियर यू ओवर द वॉल्यूम ऑफ माई हेयर। कहने का मतलब उनका ये है कि सॉरी मैं आपकी बात नहीं सुन सकती क्योंकि मेरे बाल बहुत थिक हो गए हैं और मेरे कानों के आगे आए हुए हैं, जिसकी वजह से इतने वॉल्यूम की वजह से मैं आपकी ये बात नहीं सुन सकती। तो ये भी बड़ी अच्छी मार्केटिंग टेक्निक खैर यूज़ की है, मुझे बहुत पसंद आई। कंपनीज़ डिफरेंट मार्केटिंग टूल्स और इस तरह की स्ट्रेटजीज़ यूज़ करती हैं जिसकी वजह से उनकी सेल्स इंक्रीज़ होती हैं। खैर हम सबको ही पता है कि हर्बल इंग्रेडिएंट्स वैसे ही अच्छे होते हैं जिसकी वजह से जो ओवरऑल हेल्थ है बालों की अच्छी होती है। अच्छा, पैकेजिंग की अगर हम बात कर लें तो ये 3-4 पैकेजिंग्स इसकी अवेलेबल हैं। एक तो ये साशे फॉर्म में भी अवेलेबल है और इसकी 75 ml की बॉटल भी है, और इसके अलावा जो इसकी 2 पैकेजेस आते हैं वो भी हैं, और ये पम्प फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी वैरायटी है आपके पास। अकॉर्डिंगली फिर इसकी प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होती है। ऊपर नीचे का मतलब ये है कि डिफरेंट प्राइसेस हैं अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट इन दैट बॉटल। और मुझे तो इसकी जो पैकेजिंग है या ओवरऑल मुझे तो बहुत अट्रैक्ट किया जब मैंने इसको बाय किया था। तो लेकिन जब इसको मैंने यूज़ किया है तो उसके बाद भी मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि इसकी क्वालिटी वाकई बहुत अमेजिंग है।
क्योंकि आजकल किसी के पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि जो हर्बल प्रोडक्ट्स होती हैं, एक तो उनके लिए वो हावन दस्ते होते थे पहले, तो उसके अंदर हमारी नानियाँ दादियाँ बैठ के कूटा करती थी इंग्रेडिएंट्स को, और उसके बाद फिर उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग होती थी, जो भी वो एप्लीकेशन के लिए कोई पेस्ट वगैरह बनाया करती थी। लेकिन अब क्योंकि वक्त जो है वो इतनी तेज़ी से गुजरता है और पाइल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी इस तरह के कामों को बैठ के नहीं कर सकता है। तो फिर खैर जी, ये कंपनीज़ की मेहरबानी है कि कंपनीज़ ने थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद इस तरह की प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया है, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सहूलत और आसानी हो जाती है लोगों को इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में भी। और अगर इसके रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं तो फिर ये बेहतर भी है। बहरहाल है तो जी ये केमिकल ही, लेकिन फिर भी क्योंकि अब हम सब इन चीज़ों के आदी हो गए हैं और हमारी ज़िंदगियों का ये एक अहम हिस्सा बन गए हैं, तो कोई भी अब इनके इस्तेमाल से डिनाई तो नहीं कर सकता है। लेकिन बेहतर बहुत होता है कि हम कोई ऐसी प्रोडक्ट अपने बालों के लिए या अपनी स्किन के लिए चूज़ करें, और बहुत वाइजली चूज़ करें, जो कि ना सिर्फ हमारे बालों की और स्किन की हेल्थ को बेहतर बनाए बल्कि इम्प्रूव भी करे। और जी यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो आप देख सकते हैं। इसका वॉल्यूम जो है वो आई थिंक 400 ml ही होगा, और ये 456 रुपीज़ में मिल रहा है। फ्लैट 20% ऑफ है, अर्ली विंटर सेल लगी हुई है, और इसको आप उनके वेबसाइट पे जाके बाय भी कर सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स को, क्योंकि इनकी वेबसाइट जो है वो अवेलेबल है। और गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स के नाम से अगर आप जाके इनकी वेबसाइट को सर्च करेंगे गूगल पे तो वो खुल जाएगी। इसके अलावा भी इनके काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जिसको आप सर्च आउट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। और ये जो पम्प फॉर्म में है ये तो खैर बड़ी फैमिली के लिए। और मैं एडवाइस आप लोगों को ये करूँगी कि जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट ट्राई किया करें, तो बेशक मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर रही होती हूँ, लेकिन फिर भी हर किसी की जो स्किन टाइप है वो दूसरे से डिफरेंट होती है, और कुछ लोगों को कुछ चीज़ें सूट नहीं करती हैं। ठीक है कि 19-20 के फ़र्क से स्किन जो है वो या बाल जो हैं वो हर किसी के डिफरेंट होते हैं, और ये जो लैब में टेस्टिंग के बाद प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं तो सबको सूट कर जाती हैं नॉर्मली। लेकिन फिर भी कभी ऐसा होता है कि हम बोर हो जाते हैं प्रोडक्ट से, या तो फिर उसके लिए इनिशियली क्या करना चाहिए कि पहले छोटी पैकेजिंग को बाय करना चाहिए, और अगर वो प्रोडक्ट आपको सूट कर जाती है तो उसके बाद फिर ये एडवाइजेबल है कि अगर आपको पसंद आ जाती है और आपको सूट कर जाती है तो फिर उसके बाद आप उसकी जो लार्ज पैकेजिंग है या फिर जो उसका वॉल्यूम है वो प्रोडक्ट का नेक्स्ट टाइम इन्हेंस कर सकते हैं, या फिर उसकी बड़ी पैकेजिंग आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था जी आज का रिव्यू गोल्डन पर्ल के हेलो हेयर हर्बल शैम्पू का, जो कि कहते हैं कि नेचुरली थिक एंड स्ट्रॉन्ग बाल हो जाते हैं। और बाकी उम्मीद करती हूँ कि आज का जो आज की वीडियो है, आज का रिव्यू है, वो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके अलावा भी अगर आप लोग कोई और प्रोडक्ट जिसका रिव्यू जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर फिर वीडियो इंशाल्लाह बना दूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।